अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान याकूब और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार नेटवर्क। आज हम एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं और हवेली बहादुर शाह का एक बहुत ही मशहूर ग्राउंड है हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। तो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मेला हो रहा है। उस हवाले से आज हमने अपने मेहमान को दावत दी है तैयब अब्बास को। ये एक माया नाज ऑलराउंडर भी हैं और बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। तो आज हम इनके व्यूज़ जानेंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से इनका क्या व्यू है। तो चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान भाई। सबसे पहले टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स मेले, स्पोर्ट्स इवेंट और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये क्यों होती है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ीशान भाई कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है ये इसलिए होती हैं कि जो आजकल यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी सारी जो है ना, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं स्कूलों से, तो यंग जनरेशन जो है ना वो काफ़ी सारे मोबाइल में या फिर आराम करती है घर में, क्योंकि गर्मी भी है और माँ बाप जो है उनको निकलने भी नहीं देते। तो हम इसलिए ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं कि ताकि यंग जनरेशन जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसको वो बहाल करें, ताकि जो काफ़ी बंदा सारा दिन जो है ना सोया रहता है, सारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना वो काफ़ी सारी बंदर की जो लूज़ हो जाती हैं। तो इस वजह से ये जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये ज़रूरी होनी चाहिए। तो मैं ये अच्छा समझता हूँ अगर यंग जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स आएँ, इंजॉय करें, ताकि उनका थोड़ा सा जो है ना ज़हनी तौर पर उनको सुकून मिले, क्योंकि मोबाइल में तो सुकून नहीं है, या फिर बंदा सोया रहे सारा दिन उसमें भी सुकून नहीं है। सबसे अगर अच्छा सुकून मिलता है जहन को तो वो ग्राउंड में मिलता है, या फिर बंदा थोड़ा सा कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, स्नूकर हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, तो कुछ भी हो, वॉलीबॉल हो, तो इसमें जो है ना अच्छा बंदे को जो है ना फ़िज़िकली तौर पर इंसान को फ़िटनेस जो है वो इसमें बनती है। जी, ज़बरदस्त हो गया। तैयब भाई ये बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इसकी तरफ हम यंग जनरेशन को कैसे ला सकते हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो हर इंसान की बॉडी को बेहतर करते हैं, उनकी ज़हनी सलाहियत को बेहतर करते हैं? तो कौन कौन से स्पोर्ट्स आप मेंशन करेंगे कि यार ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं ना इनकी तरफ लोगों को आना चाहिए और तवज्जो देकर इनको अपनी बॉडी को और अपने मेंटल स्ट्रेस को बेहतर करना चाहिए? जी, पहली तो बात ये है कि स्पोर्ट्स जो है वो सारी ही अच्छी हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं। तो ये इंसान को ख़ुद ही डिपेंड करता है, जो यंग जनरेशन है वो जिस चीज़ को लाइक करते हैं उनके लिए बेस्ट तो यही है कि जो वो चीज़ लाइक करते हैं वो उसमें इंजॉय करें। तो अगर फ़िटनेस के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ़िटनेस के हिसाब से फ़ुटबॉल है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो फिर वॉलीबॉल है, जिसमें फ़िटनेस जो है इंसान की वो बहुत ही अच्छी होती है। तो उसके बाद अगर आप आ जाएं तो फिर क्रिकेट है। क्रिकेट में आपकी जो है ना ज़हनी तौर भी अच्छा होना चाहिए, आपकी आइज़ का जो है ना वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी आप क्रिकेट खेल सकती हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही थोड़ी सी जो है ना वो बरीकी की जो है ना वो गेम है। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी फ़िटनेस की ज़रूरत होती है अगर आप क्रिकेट खेलना चाहें तो। बाकी तो सब स्पोर्ट्स जो हैं वो सारी अच्छी होती हैं। तो और इंटरेस्ट भी यार, हाँ, इंटरेस्ट तो हर बंदे ने अपना अपना करना होता है, उसको इंजॉय करना होता है, या फिर जो भी क्रिकेट खेलना चाहता है या फुटबॉल खेलना चाहता है तो वो उसको देखे कि मैं किस गेम को खेल सकता हूँ। ये जो यंग जनरेशन है ना उसकी अपनी जो फिज़िकली तौर या बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना उसके मुताबिक वो गेम खेले। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, जो भी है, स्नूकर है, जो भी है उसको खेले। अगर ये वो स्पोर्ट्स को लाइक करेंगे तो वो अपने आने वाली जो उनका जो फ्यूचर होगा ना वो भी उनके लिए बेहतर होगा। ज़बरदस्त हो गया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमारी जो यंग जनरेशन है इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को, क्योंकि अब ये बिज़नेस एक्टिविटी बन चुकी है। क्रिकेट है, आपके सामने कितनी लीग्स होती हैं, फ़ुटबॉल की, क्रिकेट की, हर स्पोर्ट्स की लीग हो रही हैं, क्योंकि बिज़नेस भी बन चुका है, लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कितना जल्दी हर इंसान को जल्दी छोटी एज के साथ ही किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए?
जी बिल्कुल लेना चाहिए हिस्सा, क्योंकि आजकल जो है ना वो हर इंसान जो है अपने किसी न किसी कारोबार में मसरूफ़ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अभी देखें ना, लॉकडाउन चल रहा था लेकिन काफ़ी ग्राउंडों में ग्राउंड भी आबाद थे, लड़के खेल रहे थे। स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं। तो बाकी ये बिज़नेस लेवल में अगर आप चले जाते हैं तो फिर बिज़नेस लेवल में यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं उनमें अगर क्रिकेट है तो उनके एक टीम के 11 प्लेयर्स हैं, तो कम से कम वो 10 या 15 प्लेयर्स होते हैं जिनकी किट्स वगैरह भी होती हैं, ट्राउज़र, शूज़, ये प्रोफेशनलिज्म। तो उसमें देखें कितना बजट होता है, ठीक है ना, कितनी कमाई होती है, जितना भी बिज़नेस होता है ना। तो ये देख लें कि अगर एक इवेंट्स होता है ना तो एक इवेंट्स में कम से कम 25 से 30 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो उसमें आप देख लें कि कितना खर्च अखराजात होता है। तो ज़ाहिर बात है अगर खर्च अखराजात होगा तो ये बिज़नेस भी होगा, लोगों के लिए फ़ायदा भी होगा। जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, उनके लिए भी बहुत ये पहले तो बात यह है कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस तरह के इवेंट्स रखते हैं। वो ये यंग जनरेशन, हाँ, ये यंग जनरेशन को जब इकट्ठा करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी इधर हवेली बहादुर शाह में आज दूसरा तीसरा दिन है, टूर्नामेंट शुरू हुए हैं, तो कम से कम 25-30 टीमें हिस्सा ले चुकी हैं इस टूर्नामेंट में। तो काफ़ी इंजॉय भी हो रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं जो लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, इधर आते हैं, इंजॉय करते हैं, ज़हनी तौर पर फ्रेश होते हैं। तो उसके बाद जो यंग प्लेयर्स आते हैं, गर्मी में खेलते हैं, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है गर्मी में, क्योंकि ये जो गर्मी होती है ये यंग प्लेयर्स के लिए कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, ये यंग आदमी को चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको फिर वो ये नहीं देखता कि गर्मी है या सर्दी है, जो भी है वो अपनी एक्टिविटी को वो इंजॉय करता है। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको कंप्लीट किया और अच्छे जो हैं वो आपने सजेशन दिए। तो नाजरीन, ये थे तैयब अब्बास जो हवेली बहादुर शाह से इनका ताल्लुक़ है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या है और यंग जनरेशन को इस हवाले से क्या करना चाहिए, और कितना उन्होंने ज़ोर दिया कि यंग जनरेशन बेहतर तरीके से अपने आप को, अपनी बॉडी को बेहतर करने के लिए, अपने माइंडसेट को बेहतर करने के लिए, कोई भी बंदा अगर स्पोर्ट्स कोई करता है, इंजॉय करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो वो किसी न किसी वजह से करता है। या तो उसको शौक़ होता है या वो बिज़नेस कर रहा होता है। तो शौक़ और बिज़नेस दोनों में इसका फ़ायदा है, मेंटली स्ट्रेस भी इसमें ख़त्म होती है। तो जितना हम स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देंगे, हमें और हमारी यंग जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा। वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन करें, ताकि वो अपनी मेंटल स्ट्रेस और बाकी चीज़ों को ख़त्म कर सकें। और पढ़ाई पे भी अच्छे से तवज्जो दी जा सकती है अगर कम से कम 1 घंटा 2 घंटे की स्पोर्ट्स एक डेली के अंदर या एक्सरसाइज हो। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई, थैंक यू वेरी मच।